जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और जैसे कि हमारे कुछ परिवार का, हमारे कलीसिया का, कुछ बहनों का, कुछ परिवारों का एक सवाल था, वो कहने लगे कि इस बार का जो संडे है वो 12 तारीख का है। 12 तारीख को संडे को हम लोग चर्च में होंगे और 13 तारीख को लोहड़ी है और 14 तारीख को छठ पूजा है। मैंने बोला छठ पूजा क्या? तो कहने लगे कि छठ पूजा जो है हमारे यूपी में आजमगढ़ में हम किया करते थे। तो अब पास्टर जी आप हमें बताएं बाइबल क्या कहती है। तो मैं आपको वचन से बताऊंगा कि वचन क्या कहता है, उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय 1 और 2 में लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। आमीन। जो वचन यहोवा इज़राइल के घराने, ये गैर मसीहियों से नहीं, मसीहियों से बात चल रही है। और 2 में लिखा है यहाँ, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। तो अन्य जाति जो करते हैं उसकी चाल को नहीं सीखना है। और दूसरा एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ। पहले मैं एक टेस्टमनी देता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने सवाल किया कि जो ये लोहड़ी है अब हमको क्या करना है। तो एक क्रिश्चियन फैमिली, एक लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल में जाती है। तो ससुराल में जाकर के वो बोलती है कि ये तो मेरी पहली लोहड़ी है। तो मुझे जिस बात का पता चला मैं बड़ा चंभित हुआ कि ये क्रिश्चियन है, खानदानी क्रिश्चियन है। एक तो खानदानी क्रिश्चियन है, दूसरे इनका भाई जो सगा भाई वो पास्टर है, इनका खुद का चर्च है। उसके बाद भी ये बहन क्या कह रही है कि मेरी पहली लोहड़ी है और मेरे परिवार के लोग आएंगे, और वो लोग लोहड़ी को लेकर के आए भी। तो जैसे कि आप लोगों का सवाल है, अभी समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर के वचन को जानने वाले, मानने वाले, सिखाने वाले लोग ही यदि इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, तो आप लोग तो बहुत साधारण से, सीधे से, और अभी नए नए प्रभु में आए हैं, आप कितने अच्छे से इन बातों को पूछ रहे हैं कि आप उनको बताओ बाइबल के विषय में क्या कहती है। अभी मैं दूसरा वचन आपको पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 2 में लिखा है यहाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यशील है, काम करता है आज भी। अगर आज भी का मतलब है कि कुछ लोग कहने लगे कि मैं तो प्रभु में हूँ, अब तो हम मसीह हो गए, मैंने बैप्टिज्म लिया, चर्च जाते हैं, कुछ इस तरह की बोले। लेकिन अगर वो आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, अगर वो आज भी अन्य जातियों की चाल को चल रहे हैं, तो वो खतरे में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कर रहा है। और प्रभु ने फिर एक बात और कही थी, जो कोई मुझे पिता के साथ, जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसको मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। अब इसको समझिएगा। कई बार हम लोग इस चीज में रहते हैं कि मुझे अपने दोस्तों को, या मेरा दोस्त ना रूठ जाए, मेरे परिवार के लोग ना मुझे कुछ कहें, मेरे पड़ोसी ना रूठ जाए, हमें अपने रिश्तेदारों को खुश करना। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी आशीष को गवा देते हैं। अभी अब जैसे कि कई बार लोगों से जाने में, अनजाने में गलती हो जाती है, या फिर बहुत समझदार भी कई बार गलती कर जाते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया तो आपके पास ये पहुंच गया। लेकिन अभी कोई जैसे ऑनलाइन भी कोई सुन रहा है और वो सोचे कि यार मैं तो गलती कर रहा था, मैं तो गलती कर रही थी, ये बाइबल मना करती इसको करने के लिए, मैं तो कर रहा था, अब हम अब तक कर रहे थे, हमारे लिए क्या? तो वह आपके लिए भी है। जब उस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो उसके साथ डाकू बंधे हुए थे, एक ने उसकी निंदा की और दूसरे डाकू ने कहा हमारे साथ न्याय के अनुसार सही हो रहा है, पर ये तो निर्दोष है। उसने कहा पर ये तो निर्दोष है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा कर दिया। और नीति वचन 28 का 13 में बहुत अच्छा वचन है, लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता। कई लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो छिपा रहे, नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, नहीं हम तो ठीक है, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, आप जानते हैं, परमेश्वर जानता, मुझे नहीं मालूम है शायद, पर परमेश्वर जानते और आप जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपसे, जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर का पवित्र वचन आप तक पहुंचा दिया गया, आप इसको ध्यान से आपने सुना, समझा, उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिएगा। और यूहन्ना 15:7 में बहुत अच्छा वचन परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो। अब वो मुझ क्या है?
वो मुझ क्या है? वो मुझ यही तो है कि यदि तुम मुझ में अर्थात मेरे वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मुझ में का मतलब है कि उसके वचन को पढ़ें, समझें और वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले प्रमाणित करें, विश्वास करें और कर्म भी करें, तब तो काम बनेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग खतरे में हैं। और मैं यही कहूंगा कि प्लीज अगर कुछ समझ में नहीं आता है, गलती हो गई है, आप तौबा कीजिएगा। हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, हम प्रार्थना करें। सब दूत हमको दिए गए हैं, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, हे पिता जाने अनजाने में जानबूझ के जो गलती के मुझे क्षमा कर दे। और प्रभु दयालु वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए जो सीखने वाले नहीं सीखने वाले हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। जिन्होंने जाने अनजाने में गलती की, आप तौबा कीजिएगा। जिन्होंने गलती की और आगे नहीं करना चाहते और वही बात आपको एकदम लगी, ओ लॉर्ड जीसस, पापा ने तो स्पष्ट रीति से कह दिया कि जो मेरा इनकार करेगा मनुष्य के सामने, मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। जो मनुष्य के सामने मेरा इकरार करेगा, मुझे मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसको मान लूंगा। ये मेरे पिता की धन्य भेड़ो, मेरे दाहिने आता जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखिएगा, कहीं आप वो 5 निर्बुद्धि तो नहीं है जिनको मूर्ख कहा गया। आप बुद्धिमान बने ताकि जब धूम मचे, जब प्रभु आए, वो तुमको साथ लेकर के जाए। ऐसा ना हो कि तैयारी थी पर अधूरी तैयारी थी, ना इधर के ना इधर के, उलझ करके रह गए। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, तौबा कीजिएगा परमेश्वर से। जो नए हैं उस वचन के अनुसार चलिएगा, और जो पुराने हैं अनजाने में जाने में गलती हुई, क्षमा मांगिएगा, प्रभु क्षमा कर देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, पवित्र वचनों के लिए, हर भाई बहन के लिए, जितने परिवार में परमेश्वर में आशीष देता हूँ, जितने ऑनलाइन सुनते आशीष देता हूँ। चुनौती के नाम में खुदावन आप इनको संभालें, ये मजबूत बने चुनौती के नाम में खुदावन। तेरे वचन को आदर दे प्रभु जी, क्योंकि हमारा सर्व सर नहीं जो कहीं भी झुक जाएगा। हमारे परमेश्वर ने कहा मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर करके नहीं मानना है। अन्य जातियों की चाल को मत सीखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। तुम जो पहले अन्य जातियों की रीति पर छला करते थे, उस जो संसार का सरदार है उसके अनुसार चलते थे, वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में, आज्ञा न मानने वालों में आज भी वो काम करता है। वो ढूंढता रहता है, वो उस पानी की तरह है कि जिस कश्ती में से छेद नजर आ जाता है वो उसी में घुस जाता है और उसको डुबो देता है। वो शैतान उस जल की तरह है कि वो देखता है किस कश्ती में छेद है, उसमें घुसता है और उसको नष्ट कर देता है। ध्यान रखें, मैं जीवन की कश्ती हूँ, मैं चलती फिरती कश्ती हूँ, कहीं मुझ में वो छेद तो नहीं है कि वो शैतान पानी के समान मुझ में घुसे और मुझे तबाह करके चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए, जाने जाने में गलत हुई क्षमा मांगे, तौबा करें, परमेश्वर के सामने बैठे, कहीं प्रभु मैं तौबा करता हूँ, करती हूँ, मुझे क्षमा कर दे। और वो दयालु है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जिनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। वो दया ईश्वर के नाम पर आप पे हो, आप पर ईश्वर के नाम में। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। जो नए लोग सीखने वाले थे उनको मैं आशीष देता हूं यीशु नाम में, आप बढ़ते जाइएगा। जो गलती कर रहे थे वो प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिताजी, सारी आदर में आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।